हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का 12th क्लास की वोकेबलरी वाले पार्ट में, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर की फ्लेमिंगो के फर्स्ट चैप्टर की थर्ड पार्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। और आज हम इस पूरे चैप्टर की वोकेबलरी को कंप्लीट कर चुके होंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने दो पार्ट जो डाले हैं इसके फर्स्ट चैप्टर की वोकेबलरी को कंप्लीट कर लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। आज हम इसको लास्ट दो पैराग्राफ बचे हुए हैं उनको कंप्लीट कर रहे हैं, और बहुत से बहुत 8 या 9 मिनट की वीडियो रहेगी जिसमें हम पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे। आप मेरे साथ लिखते जाइए, नोट बनाते जाइए। नोट्स जितने ज्यादा बनाएंगे उतना बेहतर रहेगा। एक तो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो, दूसरा आपके नोट्स खुद के तैयार रहेंगे, तो उससे ये हो जाएगा कि आप जब भी जरूरत पड़ेगी, आप चैप्टर की रीडिंग कर रहे हैं तो आप नोट्स सामने रखेंगे। आप ये ना सोचें कि सर हम स्क्रीनशॉट लेके रख लें या सारी चीजें, ऐसा नहीं बेटा। आप खुद के प्रॉपर नोट्स बनाइए, चैप्टर वाइज चैप्टर वोकेबलरी डालते जाइए। हम जल्दी ही पूरे चैप्टरों की वोकेबलरी कंप्लीट करवा रहे होंगे। चलो, आफ्टर द जर्मन वी हैड अ लेसन, यहां से ये पैराग्राफ चालू होगा, और फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, यहां तक के लिए ये पैराग्राफ कंप्लीट कर रहे हैं। चलो, इसकी पहली वाली वोकेबलरी है इसकी। सबसे पहले ought to, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। शुड, ought to का मतलब होता है चाहिए, कोई काम करना चाहिए। जैसे हम शुड वाले मॉडल्स में पढ़ चुके हैं, यानी चाहिए। जैसे मुझे वहां जाना चाहिए, उसके लिए ought to के रूप में यूज होगा। अगले नंबर पे आ रहा है सेट टू वर्क। सेट टू वर्क, अब इसका मतलब होगा किसी काम के लिए तैयार होना, किसी काम के लिए तैयार होना। ये आप फटाफट लिखते जाएं, जल्दी में कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड नंबर पे आ रहा है आप लोगों के लिए क्वाइट, QUIET, क्वाइट। क्वाइट का मतलब होगा बच्चा शांत। ओके। फोर्थ नंबर पे आ रहा है आपका स्क्रैचिंग, किसी भी चीज की, जैसे आपको पता होगा जब हम पेज के ऊपर लिखते हैं तो आवाज आती है पेन की, उसको हम क्या कहते हैं? स्क्रैचिंग कहते हैं। SCRATCHING, स्क्रैचिंग। यानी आप ये लिख सकते हैं कागज के ऊपर, कागज के ऊपर पेन चलाने की आवाज या पेन चलने की आवाज। इसको कंप्लीट करेंगे। अगला है हमारा पांचवें नंबर पे कौन सा? बीटल्स। बीटल्स का मतलब इंसेक्ट्स विथ हार्ड सेल लाइक बैक। एक प्रकार से इंसेक्ट होगा, कीटाणु होंगे। यहां होगा, जैसे कि इंसेक्ट लिख सकता हूं मैं यहां पे दोबारा से, यानी कि कोई सा कीट वगैरह के लिए यहां पे यूज किया गया है। अगले नंबर पे क्या आ रहा है आपका? फिश हुक्स। आपको पता होगा फिश हुक्स मछली पकड़ने के लिए जाते हैं तो उसमें एक हुक का यूज किया जाता है, उसको कहते हैं फिश हुक्स, मछली पकड़ने का हुक, मछली पकड़ने वाला, पकड़ने वाला हुक। ओके। सातवें नंबर पे आ रहा है आपका कौन सा? क्विट। क्विट का मतलब होता है जब कबूतर गुटरगू की आवाज करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? क्विट कहते हैं। तो कबूतर द्वारा या फिर गुटरगू की आवाज, गुटरगू की आवाज, ये क्या कहलाएगा? क्विट कहलाएगा। उसके बाद अगला आ रहा है हमारे पास मोशनलेस। ये इधर लिख रहा हूं मैं, आठवें नंबर पे आ रहा है कौन सा? मोशनलेस। मोशनलेस मतलब गतिहीन, जिसमें कोई गति नहीं है, उसको हम क्या कह रहे हैं? मोशनलेस कह रहे हैं। फिर 9वें नंबर पे आपका कौन सा आ रहा है? तो 9वें नंबर पे आ रहा है आपका गेजिंग, यानी किसी चीज को घूरना, GAZING। गेजिंग मतलब घूरना या घूरते हुए, यहाँ पे यूज हो सकता है, घूरते हुए। ये आप कंप्लीट कर सकते हैं। 10वें नंबर पे आपका आएगा कौन सा? फिक्स इन माइंड। ये तो अपन कर सकते हैं। जैसे इम्प्रिंटेड, किसी चीज पे छपा हुआ, इम्प्रिंटेड, इसका मतलब किसी चीज पर छपा हुआ। कोई चीज छपी हुई नहीं रहती, जैसे प्राइस वगैरह छपी हुई होती है आर्टिकल्स पे कि ये 100 रुपए का या 150 रुपए का है, तो उसके लिए क्या आता है? इम्प्रिंटेड के रूप में यूज करते हैं। फिर उसके बाद आएगा आपका इमेजिन, सब जानते होंगे। चलो, यहाँ पे वॉर्न, यहाँ एक शब्द यूज हुआ है वॉर्न, यानी घिसी हुई। क्या यूज होगा? घिसी हुई। इसके लिए हम यूज करेंगे वॉर्न। एक मिनट रुकना बच्चा। घिसी हुई। उसके बाद स्मूथ। स्मूथ का मतलब चिकना, स्मूथ।
स्मूथ का मतलब होगा चिकना। ओके, उसके बाद अगला आ रहा है आपका कौन सा, अच्छा वॉलनट ट्री, 13वें नंबर पे वॉलनट ट्री, इसका मतलब होगा अखरोट का पेड़। अगला आ रहा है 14वें नंबर पे कौन सा, एक प्लांटेड, ये भी यूज हो जाएगा। एंड ट्वाइंड, TWINED, ट्वाइंड का मतलब होगा गुथा हुआ। क्या होगा बच्चा, गुथा हुआ। फिर एक लास्ट बचा हुआ है, चलो पैकिंग करना ये सभी लोगों को जानते होंगे। पैकिंग मतलब सामान बांधना, सामान बांधना। ओके बच्चा, तो ये आपके 15 कंप्लीट होते हैं। अगला हम इसी में कंप्लीट कर रहे हैं, आप जब तक चाहो तो इसको फटाफट लिख लो। अपना लास्ट पैराग्राफ जिसको हम कंप्लीट कर रहे हैं अभी, सबसे पहले नंबर पे इसकी वोकेबलरी का पहला है चैंटेड, यानी किसी चीज को सुनाना, जैसे मंत्र वगैरह, चैंटेड मंत्र वगैरह उच्चारण करते हैं उसको क्या कहते हैं, चैंटेड कहते हैं। तो गाकर सुनाना। दूसरे नंबर पे बच्चा कौन सा आ रहा है, दूसरे नंबर पे आ रहा है ट्रेम्बल। ट्रेम्बल 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 का मतलब होता है कांपना। क्या होता है बच्चा, कांपना। तीसरे नंबर पे आता है बेटा कौन सा, इमोशन। इमोशन मतलब आप जानते हैं भावना, भावुकता, भावुक होना, भावनाएं अपन कर सकते हैं, या भावुक होना, सीधी सी बात, भावुक होना। चौथे नंबर पे आ रहा है आपका फनी, ये तो सभी लोग जानते होंगे। अच्छा, यहाँ एक शब्द यूज हुआ है स्ट्रक। स्ट्रक का मतलब होता है यहाँ बजाना, जैसे घंटा घर की घंटी बजती है, स्ट्रक होती है, तो उसी तरीके से यहाँ यूज हुआ है। पांचवें नंबर पे आपका आ रहा है एंजलस, ANGELUS। इसका मतलब किसकी घंटी बजना, ये प्रेयर के लिए घंटी बजाना, प्रार्थना के लिए, प्रार्थना की घंटी। ठीक है, ये यूज हो जाएगा। छठवें नंबर पे आपका आएगा कौन सा, ट्रम्पट, ट्रम्पेट्स, ये यूज करो, ट्रम्पेट्स। ट्रम्पेट्स एक प्रकार से शहनाई टाइप से होते हैं जो अपन लोग बजाने के लिए यूज करते हैं, तो मैं यहाँ शहनाई के रूप में लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप ध्यान रखना, अलग अलग नाम आते हैं इनके लिए। सातवें नंबर पे आपका आएगा चॉक्ड, CHOCKED, चॉक्ड। चॉक्ड मतलब जम जाना, ये यूज होगा। आठवें नंबर पे आएगा बेटा आपका कौन सा, वाइव ला फ्रांस, ये यूज हुआ है इसमें, वाइव ला फ्रांस, इसका मतलब होगा फ्रांस अमर रहे, उन्हीं की लैंग्वेज में यूज किया गया, फ्रांस अमर रहे, ये यूज हुआ है। और एक है बेटा गेस्चर, उसके लिए यूज होगा GESTURE, गेस्चर। गेस्चर मतलब क्या यूज किया जा रहा है यहाँ, संकेत वगैरह के लिए यूज किया जा रहा है। किसके लिए बच्चा, संकेत के लिए यूज किया जा रहा है। और एक क्लोज्ड, क्लोज्ड का मतलब बंद कर देना, ये लास्ट है क्लोज्ड, इसका मतलब होगा बंद कर देना। ओके बच्चा, तो इस तरीके से हम इसको कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारी फर्स्ट चैप्टर की पूरी वोकेबलरी पार्ट को क्या कर रहे हैं हम लोग, कंप्लीट कर रहे हैं। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, सेकंड चैप्टर को, लास्ट स्प्रिंग की वोकेबलरी को कंप्लीट करते हैं।